10th के बाद क्या करें? यही सवाल हर स्टूडेंट के मन में आता है और इसी सवाल का सही जवाब आपकी पूरी ज़िंदगी का रास्ता तय कर सकता है। दोस्तों, ये वो मोड़ होता है जहाँ से आपकी रियल जर्नी शुरू होती है। चाहे आप 12th चुनें, पॉलिटेक्निक करें या आईटीआई में जाएं, हर रास्ते का अपना फ्यूचर है। बस आपको समझदारी से डिसीजन लेना है, क्योंकि 10th के बाद जो आप चुनते हो वही तय करता है कि आप कल क्या बनोगे, एक नौकरी के पीछे भागने वाले या खुद नौकरी देने वाले। इस वीडियो में हम हर ऑप्शन का कंपेयर करेंगे, कौन सी फील्ड आपके लिए बेस्ट है, किसमें स्कोप है और कौन सा रास्ता आपके सपनों को पूरा कर सकता है। तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि यह सिर्फ वीडियो नहीं, आपके करियर का टर्निंग पॉइंट है। सबसे पहले समझेंगे 12th मतलब इंटरमीडिएट, सबसे पॉपुलर रास्ता। दोस्तों, 10th के बाद सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जो रास्ता चुनते हैं वो है 12th यानी इंटरमीडिएट। ये एक ट्रेडिशनल और पॉपुलर ऑप्शन है, क्योंकि इसके बाद करियर के बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, गवर्नमेंट जॉब हो या कोई प्रोफेशनल कोर्स। 12th में 3 मेन स्ट्रीम होते हैं, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। अगर आप इंजीनियरिंग, डॉक्टर या साइंटिस्ट बनना चाहते हो तो साइंस स्ट्रीम मतलब पीसीएम, पीसीबी आपके लिए सही है। पीसीएम का मतलब होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और पीसीबी का मतलब होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। कॉमर्स स्ट्रीम उन छात्रों के लिए बढ़िया है जिन्हें बिजनेस, फाइनेंस, अकाउंटिंग, सीए या बैंकिंग जैसे फील्ड में इंटरेस्ट होता है। वहीं आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम उनके लिए है जो यूपीएससी, एसएससी, टीचिंग, साइकोलॉजी या हिस्ट्री, ज्योग्राफी जैसे विषयों में दिलचस्पी रखते हैं। 12th के बाद आप जेई, नीट जैसी एंट्रेंस परीक्षा देकर इंजीनियरिंग या मेडिकल में जा सकते हैं। इसके अलावा बीकॉम, बीबीए, सीए, सीएस, बीए, बीएड, लॉ, जर्नलिज्म जैसे कोर्सेज में आपके लिए ओपन हो जाते हैं। यूपीएससी और डिफेंस जैसी बड़ी कंपटीशन एग्जाम की भी तैयारी आप कर सकते हैं। फ़ायदे ये हैं कि आपके पास ज़्यादा ऑप्शन होते हैं और आप ग्रेजुएशन करके भी किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। इसके बाद है पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, जल्दी जॉब की चाह रखने वालों के लिए। दोस्तों, अगर आप 10th के बाद जल्दी करियर शुरू करना चाहते हो तो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा एक शानदार और प्रैक्टिकल ऑप्शन है। यह एक 3 इयर्स का टेक्निकल कोर्स होता है जिसमें थ्योरी से ज़्यादा ध्यान प्रैक्टिकल स्किल्स और इंडस्ट्री बेस्ड नॉलेज पर दिया जाता है। इसका मकसद है आपको एक ऐसा प्रोफेशनल बनाना जो सीधे किसी कंपनी में काम करने के लिए तैयार हो। दोस्तों, पॉलिटेक्निक में कई पॉपुलर ब्रांचेज होती हैं, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। इन ब्रांच में अपनी रुचि के अनुसार कोई भी स्पेशलाइजेशन चुन सकते हैं और टेक्निकल फील्ड में मजबूत पकड़ बना सकते हैं। इस कोर्स को करने के बाद आपके पास 2 मुख्य रास्ते होते हैं। पहला, आप किसी कंपनी में टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर या ऑपरेटर की जॉब पा सकते हैं। दूसरा, अगर आप आगे पढ़ाई करना चाहते हैं तो लैटरल एंट्री के जरिए सीधे बीटेक में सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। पॉलिटेक्निक करने के कई फायदे हैं, जैसे जल्दी जॉब मिलने का मौका, टेक्निकल फील्ड में एक्सपर्टाइज, प्रैक्टिकल लर्निंग और प्राइवेट व गवर्नमेंट जॉब दोनों सेक्टर में डिमांड। हालांकि कुछ लोग इसे 12th से कम मानते हैं, जो कि सही नहीं है, क्योंकि आज के समय में स्किल सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, अगर आप मेहनती हैं, टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है और जल्दी करियर बनाना चाहते हैं तो पॉलिटेक्निक आपके लिए एक बेहतरीन शुरुआत हो सकती है। इसके बाद जानेंगे आईटीआई, स्किल बेस्ड एंड फास्ट जॉब ऑप्शन। दोस्तों, आईटीआई मतलब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्किल बेस्ड एंड फास्ट जॉब ऑप्शन है। अगर आप 10th के बाद कम समय में कोई काम की स्किल सीख कर नौकरी करना चाहते हैं तो आईटीआई मतलब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एक बेहतरीन विकल्प है। यह एक शॉर्ट टर्म स्किल ट्रेनिंग कोर्स होता है जिसकी अवधि 6 महीने से लेकर 2 साल तक होती है। इसका फोकस पूरी तरह प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर होती है ताकि स्टूडेंट जल्दी से प्रोफेशनल वर्ल्ड में कदम रख सकें। दोस्तों, आईटीआई में कई तरह के ट्रेड्स होते हैं जिन्हें आप अपनी रुचि और भविष्य की जरूरतों के हिसाब से चुन सकते हैं। कुछ पॉपुलर ट्रेड्स हैं इलेक्ट्रीशियन, फीटर, वेल्डर, मैकेनिक, प्लम्बर, डीजल मैकेनिक, कंप्यूटर ऑपरेटर, ड्रेस मेकिंग और स्टेनोग्राफर आदि। इस ट्रेड का अपना अलग स्कोप होता है और इंडस्ट्री में इनकी लगातार डिमांड बनी रहती है। दोस्तों, आईटीआई करने के बाद आप सीधे किसी कंपनी में टेक्नीशियन, असिस्टेंट या ऑपरेटर के तौर पर नौकरी पा सकते हैं। इसके अलावा रेलवे, बिजली विभाग, भेल, डीआरडीओ जैसे सरकारी संस्थानों में भी आईटीआई पास छात्रों के लिए वैकेंसी निकलती रहती है। जो छात्र खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उनके लिए भी यह कोर्स मददगार साबित हो सकता है, जैसे अपना वर्कशॉप खोलना या सर्विस सेंटर चलाना। इसके कई फायदे हैं, जैसे कम खर्च में पूरा कोर्स हो जाता है, जल्दी जॉब मिलने के मौके मिलते हैं और प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत अच्छी मिलती है। हालांकि इसका एक नुकसान यह भी होता है कि कुछ हाई लेवल नौकरियां या प्रमोशन के लिए ग्रेजुएशन जरूरी होता है और करियर ग्रोथ थोड़ी धीमी हो सकती है। लेकिन अगर आप जल्दी नौकरी करना चाहते हैं, हाथ का हुनर सीखकर आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं तो आईटीआई
एक बहुत ही बढ़िया और सटीक विकल्प है। इसके बाद है लास्ट में फाइनल वर्डिक्ट, क्या चुनना सही रहेगा। दोस्तों 10th के बाद कौन सा रास्ता आपके लिए बेस्ट रहेगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस दिशा में जाना चाहते हैं, लंबी पढ़ाई, टेक्निकल फील्ड या जल्दी से काम शुरू करना। अगर आप ग्रेजुएशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे यूपीएससी, जेई, नीट आदि या बड़ी डिग्री की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो 12th सबसे बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि इसमें थ्योरी प्लस एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी दोनों होती है और गवर्नमेंट व प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे मौके मिलते हैं। अगर आपका झुकाव प्रैक्टिकल लर्निंग और इंजीनियरिंग की तरफ है तो आप चाहते हैं कि जल्दी से जॉब भी मिल जाए और बाद में बीटेक भी कर लें, तो पॉलिटेक्निक 3 साल का आपके लिए बेस्ट है। इसमें टेक्निकल स्किल के साथ जॉब स्कोप भी काफ़ी अच्छा होता है। वहीं अगर आप कम समय में कोई स्किल सीखकर सीधा नौकरी पाना चाहते हैं या खुद का काम शुरू करना चाहते हैं तो आईटीआई 1 से 2 साल का आपके लिए सटीक विकल्प है। यह पूरी तरह से स्किल बेस्ड होता है और इसमें आप टेक्नीशियन, ट्रेड्समैन या वर्कशॉप ऑनर तक बन सकते हैं। हर रास्ते की अपनी खासियत है, बस आपको खुद से ये सवाल पूछना है कि आपकी मंजिल क्या है और आप उसे किस तरह पाना चाहते हैं। तो दोस्तों 10th के बाद का फैसला छोटा नहीं होता, ये आपके पूरे करियर की नींव बनाता है। चाहे आप 12th करें, पॉलिटेक्निक करें या आईटीआई, हर रास्ता आपको किसी न किसी मंजिल तक जरूर ले जाएगा। बस शर्त यह है कि आप खुद पर भरोसा रखें और जो भी रास्ता चुनें उसमें पूरी मेहनत और लगन से आगे बढ़ें। कभी भी दूसरों को देखकर डिसीजन मत लेना, खुद की सोच, रुचि और लक्ष्य के हिसाब से फैसला करो। और हाँ, किसी भी ऑप्शन को छोटा मत समझो। कड़ी मेहनत और सही दिशा हो तो कोई भी रास्ता आपको कामयाबी तक ले जा सकता है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करना। ऐसे ही करियर से जुड़े वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहो, बढ़ते रहो और खुद पर यकीन रखो।